नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी अपने मौजूदा स्टॉक पोर्टफोलियो से, मतलब जो शेयर्स पहले से खरीदे हुए हैं, उनसे एक पैसिव इनकम कमा सकता है। जी हाँ, एक ऐसी कमाई जिसके लिए एक्टिवली कुछ करना भी नहीं पड़ता। जरा सोचिए, कैसा हो अगर किसी के स्टॉक्स बिना बेचे बैठे बैठे किराया कमा कर दें। जैसे कोई अपना घर किराए पर देता है, ठीक वैसे ही शेयर्स भी किराए पर दिए जा सकते हैं। चलिए इसी अनोखे कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे सिस्टम की बुनियाद को समझते हैं। ये अपने स्टॉक्स को किराए पर देने का आइडिया आखिर है क्या? इसका ऑफिशियल नाम है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, या शॉर्ट में कहें तो SLBM। ये एक पूरी तरह से रेगुलेटेड सिस्टम है जिसमें एक लेंडर यानी जिसके पास शेयर्स हैं, वो एक बोरोवर यानी जिसे शेयर्स की जरूरत है, उसे एक फीस के बदले कुछ समय के लिए अपने शेयर्स उधार देता है। ये बिल्कुल एक रेंटल एग्रीमेंट जैसा ही है। अच्छा, ये सिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। इसका एक पूरा इतिहास है। 2008 से पहले एक बदला सिस्टम हुआ करता था जो काफी अनरेगुलेटेड था। फिर 1997 में सीबी ने एक स्कीम लाने की कोशिश की, पर वो उतनी चली नहीं। असली बदलाव आया 2008 में, जब आज का मॉडर्न स्क्रीन बेस्ड SLBM लॉन्च हुआ। और आज ये मार्केट की एफिशिएंसी के लिए एक बहुत ही मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बन चुका है। अब बात करते हैं उस चीज की जो भारत के इस सिस्टम को अनोखा और सबसे ज्यादा बेहद सुरक्षित बनाती है। वो है इसका अटूट बिचौलिया यानी सेंट्रल काउंटर पार्टी, जिसे हम CCP का सेफ्टी नेट भी कह सकते हैं। अगर हम दुनिया भर के मॉडल से भारत के मॉडल की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। ग्लोबल मार्केट में अक्सर ये लेन देन दो पार्टियों के बीच सीधे होता है, जिससे OTC यानी ओवर द काउंटर कहते हैं। इसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन भारत का मॉडल सेंट्रलाइज्ड है, एक्सचेंज के जरिए होता है और हर सौदे की पूरी गारंटी एक सेंट्रल बॉडी लेती है। तो ये सेंट्रल काउंटर पार्टी यानी CCP काम कैसे करती है? ये नोवेशन नाम की एक लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में समझें तो NCL यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लेंडर और बोरोवर के ठीक बीच में आ जाता है। लेंडर के लिए NCL ही बोरोवर है और बोरोवर के लिए NCL ही लेंडर। इसका सबसे बड़ा फायदा, NCL इस बात की गारंटी देता है कि लेंडर को उसके शेयर्स वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो जाता है। चलिए अब इस मार्केट के एक अहम खिलाड़ी पर फोकस करते हैं, लेंडर, यानी वो इंसान या संस्था जो अपने शेयर्स उधार दे रहा है। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा और उसे इससे क्या हासिल होता है? तो कोई अपने स्टॉक्स उधार क्यों दे? सबसे बड़ी वजह तो साफ है, पैसिव इनकम। अपने पोर्टफोलियो पर एक एक्स्ट्रा रिटर्न। कुछ स्टॉक्स पर तो सालाना यील्ड 4% से लेकर 15% या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। और क्योंकि CCP की गारंटी है तो रिस्क भी लगभग जीरो है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होता है, जब तक शेयर्स उधार पर हैं उन्हें बेचा नहीं जा सकता। अब एक बहुत बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम को टैक्स के नजरिए से फायदेमंद बनाता है। यह है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 47XV। इस कानून का सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई अपने शेयर्स SLBM के तहत उधार देता है तो उसे ट्रांसफर या बिक्री नहीं माना जाता और इसीलिए इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। ये लेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, उधार देने से जो फीस या किराया मिलता है वो इनकम में जरूर जुड़ता है और उस पर टैक्स लगता है। तो ये तो हुई लेंडर की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बोरोवर। कोई भला पैसे देके शेयर्स उधार क्यों लेगा और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक खेल है। देखिए, बोरोवर्स के लिए ये सौदा काफ़ी महंगा पड़ता है। उन्हें उधार लिए गए शेयर्स की टोटल वैल्यू का लगभग 12.5% या उससे भी ज़्यादा कोलैटरल के तौर पर जमा करना पड़ता है। मतलब ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव काम है। तो ये इतनी बड़ी लागत आती कहाँ से है? चलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। इसमें 100% तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है। फिर कीमत में उतार चढ़ाव के रिस्क से बचने के लिए वार मार्जिन होता है और किसी बहुत बड़ी अनहोनी घटना के लिए एक एक्स्ट्रा ELM मार्जिन भी होता है। और तो और जो लेंडिंग फीस होती है उस पर 18% GST भी बोरोवर को ही देना पड़ता है। तो सवाल यह है कि कोई इतनी बड़ी कॉस्ट क्यों उठाएगा? जवाब एक खास तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में छिपा है, जिसे कहते हैं रिवर्स आर्बिट्राज। मान लीजिए किसी शेयर का फ्यूचर्स प्राइस उसके आज के स्पॉट प्राइस से कम चल रहा है, तो एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? वो SLBM से वो स्टॉक उधार लेगा और उसे महंगे स्पॉट प्राइस पर मार्केट में बेच देगा। ठीक उसी वक्त वो सस्ते दाम पर उसी स्टॉक का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा
और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो वो फ्यूचर्स से मिले शेयर को लेंडर को वापस कर देगा और बीच का जो अंतर है वो उसका रिस्क फ्री प्रॉफिट बन जाएगा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे सिस्टम की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर ये मैकेनिज्म पूरे भारतीय शेयर बाजार के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये टेबल भारत और अमेरिका के मॉडल के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। भारत के सिस्टम की पहली प्राथमिकता है सेफ्टी यानी सुरक्षा, वहीं अमेरिकी मॉडल की प्राथमिकता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। हमारे यहाँ हर चीज सेंट्रलाइज्ड है, अवधि फिक्स्ड है, जबकि वहाँ ज्यादातर चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं। और इस सेफ्टी फर्स्ट वाली सोच का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ ग्लोबल संकटों के दौरान। जब 2008 जैसे वित्तीय संकट आए और दुनिया भर के सिस्टम से एक तरह से जम गए थे, तब भारत का ये सीसीपी गारंटी वाला सिस्टम बाजार को स्थिर और चलता रखने में कामयाब रहा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, भारत का ये मॉडल जो फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा सेफ्टी को तवज्जो देता है, क्या ये आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक मिसाल बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में जरूर